ट्रम्प इंडिया के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, लेकिन इसका क्या रीज़न है आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर पहले 25% का टैरिफ लगाया था और अब कल यानी कि 6 अगस्त 2025 को उसने एडिशनल 25% का टैरिफ जो है वो इंडिया पे लगा दिया है, यानी कि लगभग 50% का टैरिफ अब तक इंडिया पे उसने लगा दिया है। एंड ये जो टैरिफ है उसने एज अ पेनल्टी लगाया है क्योंकि इंडिया जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन सिर्फ एक ये रीज़न नहीं हो सकता टैरिफ लगाने का, क्योंकि चाइना भी रशिया से ऑलरेडी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है एंड इनफैक्ट इंडिया से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट जो है चाइना कर रहा है रशिया से। लेकिन रशिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया गया, सिर्फ इंडिया को टारगेट किया गया। एंड इनफैक्ट इंडिया को जितनी भी ऑयल की क्रूड ऑयल की कंजम्पशन होती है उसका सिर्फ 40% ही ऑयल जो है इंडिया रशिया से इंपोर्ट करा रहा है। एंड इनफैक्ट उस 40% का भी पूरा कंजम्पशन इंडिया नहीं करता है, उसका भी कुछ परसेंटेज इंडिया में कंज्यूम होता है। बाकी का ऑयल जो है वो रिफाइन करता है इंडिया एंड उसको सेल करता है टू यूरोपियन नेशंस एंड टू यूनाइटेड स्टेट्स ओनली। एंड इनफैक्ट इंडिया जो है लगभग 1.7 मिलियन बैरल पर डे ही इंपोर्ट करता है। अगर 2024 का डेटा हम देखें तो लगभग 52 से 55 बिलियन डॉलर का जो क्रूड ऑयल है इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट किया था। एंड कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी साइकिल बनी हुई है, इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है, उसका कुछ कंजम्पशन करता है, बाकी कुछ जो ऑयल होता है उसको रिफाइन करके वापस बेचता है टू यूरोप एंड यूएस, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ जीरो टैरिफ। उसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाता। एंड इनफैक्ट ये जो है वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से जो ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स के जो प्राइजेज है वो फिलहाल स्टेबल हैं। यानी कि अगर आप देखें तो ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स के जो प्राइजेज है लगभग 69 to 70 डॉलर्स अभी चल रहे हैं। अगर इंडिया ये नहीं करेगा, अगर ये साइकिल जो है ये ब्रेक हो जाएगी तो उसका जो प्राइस होगा, ऑयल प्राइसेस जो होंगे वो $100 से भी ऊपर चले जाएंगे। एंड अगर प्राइसेस $100 से ऊपर चले गए तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल इम्पोर्ट करे। अब अगर ये रशिया यूएस और यूरोप के लिए इतना फ़ायदेमंद है तो क्यों ट्रम्प जो है इसको बिगाड़ना चाहता है, क्यों वो बेसिकली नहीं चाहता कि रशिया से इंडिया इंपोर्ट करे? ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो है वो ट्रम्प की मेन इसके बेसिकली दो रीज़न है। पहला तो ये कि ट्रम्प की ईगो के ऊपर आ गई है, वो चाहता है कि भाई इंडिया जो भी काम करे वो ट्रम्प के यूएस की परमिशन से करे, जो कि इंडिया ऑब्वियसली नहीं कर रहा है। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है ट्रम्प चाहता है कि इंडिया जो है यूएस से एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स करे, जो कि ऑब्वियसली इंडिया नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया खुद ही एक एग्रीकल्चर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो वो उससे मिल्क या चीज़ या कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए ट्रम्प जो है वो सिर्फ इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि इंडिया जो है झुक जाए और उसके साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डील साइन कर ले। तो ये बेसिकली मेन रीज़न था ट्रम्प के टैरिफ का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।